एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक ऑफ लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड है। इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। बीएनएस, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और जो हमारा पुराना कानून है जो बदला नहीं गया है वो सब हम पढ़ते हैं। कोई ऐसा सेक्शन, कोई ऐसा आर्टिकल या कोई ऐसा लीगल न्यूज जजमेंट जो इस बात को बताए जो जनरल पब्लिक को जानना जरूरी हो, वो हम जनरल पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और लॉ से रिलेटेड चैनल है तो लॉ स्टूडेंट के लिए, जो भी हमसे जूनियर्स हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जैसा कि हमने कहा कि जनरल पब्लिक के हित में जो रहता है वो हम बताते हैं, जो किताब में ना हो लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग में आता है वो भी बताते हैं। तो अभी हमारा किसी से हो रहा था बात, तो बार बार उन्होंने कहा, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हमने ऐसी देखी है कि जो दो पक्ष होता है तो दो पक्ष में एक पक्ष कहता है कि हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो हमने बड़े बड़े ऑफेंसेस में देखा है कि वो कहते हैं कि हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं, टाइम जाता रहता है, टाइम जाता रहता है, लेकिन ये एक्चुअल में कंप्रोमाइज होता ही नहीं है। सीआरपीसी, बीएनएसएस अभी इन्होंने बता रखा है कि कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है, कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये जब आप पढ़ेंगे, आप तो लॉ स्टूडेंट है नहीं, आपको लॉ पढ़ना नहीं है, आपको एक बेसिक आइडिया हम बता रहे हैं कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। ग्रेव ऑफेंस जो स्टेट के खिलाफ हो, जो समाज के खिलाफ हो, जैसे हत्या, किसी की हत्या अगर किसी ने कर दी तो आप बताइए कि ये ग्रेव है या नहीं, क्या इसमें कंप्रोमाइज हो सकता है? किसी का आदमी मर गया, अगर वो चाहे भी तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, कंप्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि नॉन कंपाउंडेबल है। किसी का रेप हुआ, वो चाहे भी, इसमें ज्यादा होता है, बाद में शादी करने का बात आता है, कहता है कंप्रोमाइज हो गया शादी के बाद, नहीं, कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा कंप्रोमाइज। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या जाना, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। सिर्फ और सिर्फ कंप्रोमाइज होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस में, ग्रेव ऑफेंस में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होता है। आपसे सिर्फ इस नाम पर पैसा लिया जाता है, आपको ठगा जाता है और आगे जाकर के आपको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में आपने एफिडेविट लगा करके फाइल तो आगे बढ़ा दिया, लेकिन फाइल तो जरूर आगे बढ़ा, लेकिन वो केस वहीं का वहीं रह गया। अगर कोई अच्छा वकील आपके विपक्ष में खड़ा हो गया तो आप आज फंसे कल फंसे, आप फंस जाएंगे, क्योंकि वो कंप्रोमाइज होता ही नहीं है। कैसे होगा कंप्रोमाइज? सुप्रीम कोर्ट का वेरियस जजमेंट है इस पे कि कंप्रोमाइज नहीं हो सकता जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तब होगा कैसे? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, यदि कंप्रोमाइज नहीं होगा और अगला पार्टी चाह रहा है कि दोनों सेटल कर ले, तो होगा कैसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में? उसका एक तरीका है, उसका तरीका यह है कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, विटनेस पलट जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप क्रिमिनल केस करेंगे तो जो इन्फॉर्मेंट होता है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेंट जो होता है वो विटनेस हो जाता है और बाकी जो उसमें लोग रहते हैं वो लोग विटनेस हो जाते हैं। किसके? प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो जाते हैं, सरकारी गवाह होते हैं, वो लोग स्टेट को सपोर्ट करते हैं। तो उनसे बात किया जाए, जनरली वो विपक्ष के परिवार के ही होते हैं, अगल बगल के ही होते हैं, तो उनसे बात कर करके वो हॉस्टाइल हो जाएंगे। जब ट्रायल चलेगा तब वो हॉस्टाइल मतलब कि वो पलट गए। एविडेंस एक्ट में इसका टर्म है, क्या होता है हॉस्टाइल विटनेस, हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो जो विटनेस हॉस्टाइल हो जाएगा, केस डायरी क्या है कि ये भी हम बता चुके हैं। केस डायरी वैसे बता देते हैं, केस डायरी होता क्या है, पुलिस रिपोर्ट, केस डायरी अलग अलग चीज है, मतलब चार्जशीट अलग है, केस डायरी अलग है। केस डायरी क्या होता है कि पुलिस डे बाय डे जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो लिखती है कि आज इसके घर पर छापा मारा, आज ये किया, आज इस व्यक्ति को पकड़ा, आज ये रिपोर्ट भेजा, आज इस हॉस्पिटल गए, जो उस केस से रिलेटेड बातें रहती है वो सब लिखता है। उसी में सबका बयान भी लिखता है, विटनेसेस का। तो जो बयान आपने उधर दिया है, ठीक, तो उस बयान से पलट जाना है आपको, यानी कि विक्टिम जो है वो एक्यूज के पक्ष में आ जाएगा और जो विक्टिम का विटनेसेस है वो भी एक्यूज के पक्ष में आ जाएगा। वो ऐसी बातें करेगा, या तो करेगा ही नहीं, कुछ हट जाएगा वहां से, या करेगा भी तो उसके पक्ष में करेगा कि हाँ ऐसी घटना तो नहीं हुई थी, हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, हो गया उस टाइम, खत्म कहानी। तो ये जो डाउट क्रिएट होगा, ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट हो रहा है ना, ये बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा हमेशा ही, ये भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये एक्यूज को मिलेगा और एक्यूज जो होगा वो बच जाएगा, उसको सजा नहीं होगी। तो हॉस्टाइल विटनेस को होना होता है, कंप्रोमाइज नहीं होता है बड़े केसों में, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं होता है। लेकिन ये एक तरीका है कि अगर वो चाहते हैं कि आपको सजा ना हो
आप लोग आपस में डील कर लेते हैं तो उनको कहिए कि वो पलट जाए, हॉस्टाइल हो जाए। ट्रायल लेकिन चलवाइए, क्योंकि ट्रायल रुका रहेगा तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका रजिस्ट्रिंग हो जाएगा, कब आपका 82, 83 का प्रोसीडिंग हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो इंतजार में बैठे रहेंगे कि ये कंप्रोमाइज हो गया, लेकिन वो कंप्रोमाइज होता नहीं है। ठीक है, तो यही एक तरीका था कि विटनेस को हॉस्टाइल कराइए, जो भी एविडेंस है उनके पास अगर है तो वो ना लगाएं। ठीक है, पुलिस के पास जो भी एविडेंस होगा वो काम का तो कम ही चांस रहता है, अगर ये पक्ष सपोर्ट ना करे तो, अपोजिट पार्टी सपोर्ट ना करे तो सब विटनेस हॉस्टाइल होकर के इस केस को खत्म करवा सकते हैं, बेनिफिट डाउट लेकर के। ये व्यक्ति डिस्चार्ज भी हो सकता है, एक्विटल भी हो सकता है। डिस्चार्ज क्या होता है, एक्विटल क्या होता है, एक्विटल का 2 बार चांस मिलता है, ये सब हम आपको बता चुके हैं बहुत डिटेल में। कैसे प्रोसीडिंग चलता है, सेशन ट्रायल का 232 बीएनएसएस में कमिट होता है, फिर कैसे चलता है, वो सब बता चुके हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बड़ा क्वेश्चन था, सब कहता था पॉक्सो, अभी फोन आया है कि पॉक्सो एक्ट में कंप्रोमाइज बोल रहा है करेंगे, कैसे होगा कंप्रोमाइज? कोई एफिडेविट में लिख के दे दिया हो गया? नहीं होगा, विटनेस हॉस्टाइल होगा। ये हो सकता है जिसने, जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो कहेगा कि नहीं ऐसा तो हमने कहा ही नहीं था, गलत बयान लिखा गया, ये सब बोलेगा। या बोल देगा, मान के चलिए एक्चुअल में नाम दे दिया है तो कहेगा कि लाइट नहीं था, अंधेरा था, नहीं देख पाए, ठीक से नहीं देखा, हमको लगा कि यही था पर बाद में पता चला कि ये नहीं था। इस तरीके का बयान सब हो करके अगर बचाना है तो अगला पार्टी बच जाता है, एक्यूज बच जाता है। इसको हम कह सकते हैं कंप्रोमाइज, लेकिन ये एक्चुअल में कंप्रोमाइज है नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।